आज डूबा मसरत में घर बार है, जश्न दस्तार है, जश्न दस्तार है, मुफन का यहाँ घर में बाजार है, जश्न दस्तार है, जश्न दस्तार। हज़रात मुहतरम, अब आइए हम सब और पूरी उम्मते मुस्लिमा का अक़ीदतों का सरचश्मा दारुल उलूम देवबंद, वो दारुल उलूम जिसके फैज़ से किसी भी मुस्लिम को इनकार नहीं, वो दारुल उलूम जिसके फैज़ याफ्ता बिला मुबालगा ये बात कही जा सकती है कि दुनिया में जितने ममालिक हैं 256 ममालिक, सारे मुल्कों में दारुल उलूम का फैज़ पहुंचा हुआ है और पहुंचता रहेगा ता क़यामत। जो अज़ीम दीनी दरसगाह एक उस्ताद और एक शागिर्द से शुरू हुआ था, आज वो इतना तनावर दरख्त बन चुका है कि बाकायदा उसकी निस्बत से हिंद को जाना जाता है, हिंद को पहचाना जाता है। उसी दारुल उलूम से एक बहुत ही ज़ी-सलाहियत, बाइस्तेदाद, लायक फायक, कामयाब मुदर्रिस, जिनकी तकरीर में सलासत, रवानी, बरजस्तगी सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। मेरी मुराद उनसे वाइज़ खुशुल हाल हज़रत मौलाना मोहम्मद अशरफ अब्बास साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया, उस्ताद हदीस दारुल उलूम देवबंद, निहायत ही अदब व एहतराम के साथ हज़रत वाला की खिदमत में दरख्वास्त गुज़ार हूँ कि तशरीफ लाकर अपनी किताब आलिया से हम सब सामईन को सरफराज करें। हज़रत मौलाना मोहम्मद अशरफ अब्बास साहब कासमी मुद्दल्लहुल आली की मुंजमिद रूह को मौजों की रवानी दे दे, फिर से एहसास फसुरता को जवानी दे दे। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा गिरामी क़द्र हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, दीनी भाइयों, अज़ीज़ बच्चों और पर्दानशी माएँ और बहनें, आप हज़रात माशाअल्लाह दीन की निस्बत पर, कुरान मुक़द्दस की निस्बत पर यहाँ इकट्ठे हुए हैं ताकि आज के इस प्रोग्राम से आपकी सआदतों में
आपकी नेकियों में और अच्छाइयों में इजाफ़ा हो, हमारी और आपकी इस्लाह हो सके, हमारे मसाइल हल हो सकें और हम इस दुनिया में भी एक बावक़ार ज़िंदगी गुजारें और आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रज़ामंदी का परवाना हमें मिल सके। लेकिन सवाल ये है कि इस वक्त मुसलमानों का सबसे बड़ा और अहम मसला है क्या, जिसको हल करना बहुत ज़रूरी है। याद रखिए, बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में आपसे बात की जा रही है कि इस वक्त मुसलमानों का सबसे बड़ा मसला ये नहीं है कि मुसलमानों के पास सियासी क़यादत नहीं है। मुसलमान माशी एतबार से, माली एतबार से कमज़ोर हैं। ये मसाइल और कौमों के भी हैं और इस तरह की चीज़ें हमेशा रहती हैं, फिर ख़त्म भी होती हैं। इस वक्त जो मुसलमानों की सबसे बड़ी समस्या है और जो सबसे बड़ा मसला है, वो मसला ये है कि कैसे मुसलमान इस मुल्क में अपने और अपनी नस्लों के ईमान और अक़ीदे की हिफाजत कर सकते हैं। याद रखिए, ईमान से बढ़कर कोई सरमाया नहीं। अल्लाह तबारक व तआला की अता करदा नेमतों में सबसे अज़ीम नेमत ईमान की नेमत है। अल्लाह के ख़जाने में सबसे कीमती दौलत हिदायत की दौलत है। एक आदमी बहुत अच्छा है, दुनिया में गरीबों की सेवा करता है, लोगों के काम आता है, रात में भी लोगों के लिए खड़ा हो जाता है। वो हिंदू मुस्लिम नहीं देखता। तो जाहिर है आपके दिल में उसके लिए एहतराम का जज्बा होगा। अगर आपके पास आएगा तो आप उसको कुर्सी पेश करेंगे। कभी इलेक्शन का सीज़न आ गया, वोट मांगने आ गया, तो उसकी अच्छी छवि को देखकर आप शायद उसे वोट भी कर दें। वो इस दुनिया से जा रहा है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन उस बंदे खुदा के पास ईमान की दौलत नहीं है। तो क्या होगा? इस दुनिया से जब वो जाएगा, लोग उसे याद करेंगे कि बड़ा अच्छा इंसान था। उसके नाम की तख्तियाँ चौराहे पर लगा दी जाएंगी, उसके नाम से कुछ पुरस्कार और अवार्ड भी दे दिए जाएंगे। ये सब कुछ होगा, लेकिन चूंकि उसके पास ईमान की दौलत नहीं है, इसलिए इतनी खूबियों के बावजूद और अच्छाइयों के बावजूद जहन्नम की दहकती हुई आग के अलावा उसे कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल क्लियर है, साफ है। इसके मुकाबले में एक आम सा आदमी है, मोटा झोटा कपड़ा पहनता है, मामूली खाना खाता है, 2 वक्त की रोटी के लिए भी उसे संघर्ष करना पड़ता है। गांव में, समाज में उसका कोई टाइटल नहीं है, कोई उसको सही से मुंह लगाने को तैयार नहीं है, उसकी कोई हैसियत नहीं, लेकिन उसके सीने में ईमान का चिराग जल रहा है। वो मुसलमान है, आखिरत पर ईमान रखता है। तो जब वो इस दुनिया से जाएगा तो उस ईमान की बरकत से दुनिया के उस मामूली इंसान के लिए भी कभी न कभी जन्नत के दरवाजे ज़रूर खोले जाएंगे। जन्नत की हूरें कभी न कभी उसका इस्तकबाल ज़रूर करेंगी, इसलिए कि उसके पास ईमान का सरमाया है। इसलिए याद रखिए, ईमान से बढ़कर कोई नेमत नहीं है,
कोई दौलत नहीं है, ईमान के बगैर जिंदगी बेकार है। इस वक्त का सबसे बड़ा मसला यह है कि डायरेक्ट ईमान को टारगेट किया जा रहा है। हमले ईमान पर हो रहे हैं, अकीदे पर हो रहे हैं, फिक्र पर हो रहे हैं, सोच पर हो रहे हैं, अफकारो ख्यालात पर हो रहे हैं। इसलिए अपनी आंखें खोल के रखिए। अब वो वक्त नहीं रहा कि आप अपने बच्चों को सिर्फ सुबह शाम की दुआएं सिखलाइए, आप अपने बच्चों को खाने की सुन्नतें बतलाइए, नमाज के फ़राइज़ बतलाइए। ये सब काम आपको करते रहना है, करते रहिए। लेकिन मसला इससे कहीं आगे जा चुका है। अमल से पहले अपने बच्चों का अकीदा दुरुस्त कीजिए। अब अपने बच्चों को ईमान सिखलाइए, अपने बच्चों को तौहीद सिखलाइए, अपने बच्चों को मरने के बाद वाली जिंदगी के बारे में बतलाइए। जहां आप सुन्नतें बतलाते हैं, जहां आप फराइज सिखलाते हैं, वहां सुबह शाम अपने बच्चों को यह भी बतलाइए, यह भी सिखलाइए कि देखो बेटा, हम मुसलमान हैं, हम एक अल्लाह के अलावा दुनिया की किसी शक्ति के आगे, किसी ताकत के आगे, किसी पावर के आगे, किसी गंगा के आगे, किसी दरख्त के आगे, किसी सूरज के आगे, किसी देश के आगे हम अपना सर नहीं झुका सकते। अपने बेटों को बतलाइए, अपने बच्चों को यह सिखलाइए कि बेटे, हो सकता है कि तुम कहीं अकेले पड़ जाओ, घिर जाओ, तुम तन्हा हो, कोई तुम्हारी मदद करने वाला ना हो। अरे आवाज़ पहुंच रही है इधर, इधर आवाज़ पहुंच रही है। कारी साहब की आवाज़ तो माशाल्लाह बहुत फैल रही थी। जब आप तक आवाज़ पहुंच रही है तो आप हजरात दीन की बात सुनने के लिए खड़े हैं ना। ये कोई सियासी स्टेज नहीं है, इसलिए आप इधर आ जाइए। सामने लोगों का आना मना है क्या यहाँ पे? अरे ये वाला जो हिस्सा क्यों खाली रखा गया? अंदर आ जाइए आप हजरात। ये मदरसे वाले भी कोई नज़र आ रहे हैं, कोई तालिब इल्म नज़र आ रहा है, इधर आ जाओ। अरे ये कोई मुशायरा नहीं है, कव्वाली नहीं हो रही है कि यहाँ खड़े खड़े सुन रहे हैं दीन की बातों को, फिर अमल की तौफीक कहाँ से होगी? इधर जगह खाली है माशाअल्लाह। यहाँ पर जो भीड़ लगा रखी है, इस भीड़ को वहाँ से ख़त्म कीजिए। ये कुछ तलबा भी बीच में आके बैठ गए, तुमको तो शूर होना चाहिए, इधर आके बैठना चाहिए ना बच्चों को। कोई उस्ताद हो तो इन तलबा को इधर लाकर बिठाएं इन्हें। तो अपने बच्चों को क्या बतलाना है? अपने बच्चों को यह बतलाइए कि देखो बेटे, हो सकता है कि तुम कहीं अकेले हो, तन्हा हो, कोई तुम्हारी मदद को ना हो सकता है कि तुम्हारे पैर तोड़ दिए जाएं, तुम्हारे हाथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, तुम्हारे जिस्म की बूटी बूटी कर दी जाए, लेकिन मेरे लाडले, मेरे जिगर के टुकड़े उस हालत में भी तुम्हारी जबान पर किसी और नारे के बजाय अहद अहद एक अल्लाह का नारा होना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि आप अपनी औलाद को, आप अपने बच्चों को सुबह शाम तौहीद का ये पाठ पढ़ाइए, उन्हें इस्लाम सिखलाइए, उन्हें ईमान सिखलाइए। वरना याद रखिए, मुस्तकबल में हालात क्या होंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। इस वक्त पूरी कोशिश मुसलमानों को मुर्तद बनाने की हो रही है, उनके ईमान को छीनने की और उनके ईमान को सल्ब करने की साजिशें हो रही है, पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। लेकिन हम हैं कि हमें जर्रा बराबर एहसास नहीं है। और ये होगा, याद रखिए, ये होना है। क्यों होना है ये? आइंदा हालात और खराब आएंगे, इसलिए आएंगे कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये पेशिनगोई फरमा रखी है। आपने फरमाया है कि जब फितनों का जमाना होगा, क़यामत करीब आएगी, तो लोगों के लिए अपने ईमान पर, मजहब पर, अपने धर्म पर जमना इतना आसान नहीं होगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है
युमसिर रजुलु मुमिना व युस्बिहु काफिरा व युस्बिहु रजुलु मुमिना व युमसी काफिरा। क्या होगा? हालात इतने बिगड़ जाएंगे कि शाम को एक आदमी अच्छा खासा मुसलमान होगा, सुबह होते होते अपने ईमान का सौदा कर चुका होगा। बुखारी शरीफ की रिवायत है ये। सुबह को अच्छा खासा मुसलमान होगा और शाम होते होते वो अपने मजहब को छोड़ चुका होगा। अब ये हालात आ रहे हैं ना, तेजी के साथ आते जा रहे हैं। शहरों में तो हालात बहुत बिगड़ रहे हैं। आप हजरात गांव में रहते हैं, देहातों में रहते हैं, कस्बों में हैं, आपका उलमा से ताल्लुक है, बुजुर्गों से ताल्लुक है, मदारिस से है, दावत व तबलीग से आपका ताल्लुक है, इसलिए मुमकिन है आपके यहाँ इस तरह के खराब हालात ना हो। वरना मुल्क में बहुत तेजी के साथ हालात बिगड़ रहे हैं और सूरत हाल ये है कि बहुत से लोग छोटे छोटे फायदे के लिए गवर्नमेंट की बाद स्कीमों का लाभ लेने के लिए अपने मजहब को छोड़ रहे हैं, अपना सरनेम बदल रहे हैं, सब कुछ त्याग देने को तैयार है। सूरत हाल इतनी खराब हो गई है कि हमारी बच्चियां जो हमारा मुस्तकबल है, हमारी समाजी जिंदगी आइंदा जिनके साथ वाबस्ता है, ये बच्चियां जब उम्र के खास मरहले तक पहुंचती हैं, ये स्कूलिंग करती हैं, स्कूल के बाद ये कॉलेज जाती हैं, फिर एक मौका ऐसा आता है कि जहां प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए किसी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करती हैं, शहर का रुख करती हैं। सूरत हाल कितनी खराब हो गई है शहरों में। अल्लाह करे आप हजरात महफूज हों, यहाँ का माहौल अच्छा हो। सूरत हाल इतनी खराब हो गई है कि अगर हमारी इन बेटियों की सही तरबियत नहीं हुई होती है, अगर उनके घर में दीन का और ईमान का माहौल नहीं होता है, तो जब ये किसी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करती हैं तो एक मौका ऐसा आता है कि किसी के साथ आंखें चार हो जाती हैं, किसी के इश्क और मोहब्बत का भूत ऐसा सवार होता है कि फिर हमारी उस बेटी को अपने खानदान और अपने माँ बाप की इज्जत की कोई परवाह नहीं होती। और एक वक्त वो आता है जब वो किसी की इश्क में और किसी की मोहब्बत में अंधी होकर किसी गैर के साथ भी फेरा लगाने पर तैयार हो जाए। इस तरह के हालात हैं लोगों। आप मानिए, यकीन कीजिए, क्या फायदा ऐसी औलाद से, क्या फायदा ऐसी बेटियों से, ऐसे बच्चों से जो हमारे जीते जी जहन्नम का ईंधन बन रहे हैं। यकीनी तौर पर जहन्नम के अलावा उनका कोई ठिकाना नहीं है। अगर हमारे बच्चों के पास ईमान नहीं है, अगर हमारी बच्चियों को ईमान पर नहीं जमाया जा सका, तो याद रखिए ये हमारे लिए बहुत बड़ी आफत है, बहुत बड़ी मुसीबत है। ये आफतें और मुसीबतें हमारे समाज को दस्तक दे रही हैं, इसलिए अपनी आंखें खोल के रखिए, हालात को पढ़िए, अपने बच्चों और अपने नस्लों के ईमान की हिफाजत कीजिए। अगर उनके पास ईमान ही नहीं है तो बेकार है ये जिंदगी और वबाले जान है हमारे लिए ऐसी औलाद। इसलिए अपनी औलाद पर ऐसा अन्याय मत कीजिए, जुल्म मत कीजिए कि वो किसी के इश्क में मुब्तला होकर, किसी लालच में आकर अपने दीन और मजहब का ही सौदा कर ले। इसलिए इस वक्त का सबसे अहम मसला ये है कि हमें अपने ईमान की हिफाजत की फिक्र करनी है। और याद रखिए, ये मदरसे इसी मिशन को अंजाम दे रहे हैं। हमारा ये मदरसा क्या नाम है, अशरफुल उलूम हो या इस तरह के जितने मदरसे हैं, क्यों ये सारे मदरसे दारुल उलूम देवबंद के तरीके पर चलते हैं। उसकी फिक्र को, उसके मिशन को आगे बढ़ाने का काम अंजाम दे रहे हैं।
और आपको मालूम है दारुल उलूम देवबंद क्यों कायम हुआ था? ये दावत और तबलीग की तहरीक क्यों शुरू हुई थी? हमें और आपको ये बतलाया जाता है कि अंग्रेज इस देश में जो आए थे वो इसलिए आए थे कि हमारा ये देश सोने की चिड़िया कहलाता था, हमारे पास दौलत थी, हमारे पास कोहिनूर जैसा हीरा था, हमारे पास सोर्सेस थे, हमारे पास वसाइल थे। अंग्रेजों के मुंह में पानी आ गया और उन्होंने सोचा कि किसी तरीके से इस दौलत से यूरोप के महल्लात को रोशन करने की कोशिश करो। इसलिए उन्होंने हिंदुस्तान पर अटैक किया और यहां हमला किया। भाई हमें और आपको यही तो बताया जाता है, निसाब की किताबों में भी यही बतलाया जाता है, लेकिन याद रखिए यह आधा सच है, पूरा सच ये नहीं। पूरा सच ये है कि अंग्रेज सिर्फ इस मुल्क की दौलत को हथियाने के लिए नहीं आए थे। उनके पास एक फिक्र था, उनके पास एक विजन था, एक मिशन था। वो एक फिक्र लेकर आए थे। उनकी सोच ये थी कि पूरे मुल्क के नौजवानों को खा शक्ल सूरत के एतबार से वो कुछ भी हो, सबको ईसाइयत के रंग में रंग दिया जाए, सबके ईमान का सौदा किया जाए। इसलिए जहां कहीं अंग्रेजों की सत्ता कायम होती थी, या अंग्रेज चालबाज पादरियों के पलटन और फौज की फौज उतार दिया करते थे, वो मुसलमानों के ईमान का सौदा किया करते थे। आप उस वक्त की तारीख उठाकर देख लीजिए, खुद आगरा में कई मुस्लिम मोहल्ले, पूरे के पूरे मोहल्ले मुर्तद हो गए थे, सब ईसाई हो गए थे। इन हालात में हमारे बुजुर्गों को अल्लाह ने बसीरत अता की थी। उन्होंने पहले मैदान जंग में अपने सीनों पर गोलियां खाई, अंग्रेजों का मुकाबला किया, लेकिन वो समझ गए कि अभी मैदान में अंग्रेजों को शिकस्त देना आसान नहीं है। इसलिए अंग्रेज जो मिशन को लेकर आए हैं, हमें उस मिशन को नाकाम बनाना है, उस फिक्र को नाकाम बनाना है। चुनांचे वो सर जोड़कर बैठे और देवबंद जैसे बस्ती में उन्होंने दारुल उलूम की और मदरसे अरबी की बुनियाद रखी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो मदरसा कायम हुआ। और उसके तर्ज पर दूसरे मदरसे वजूद में आए, डगर डगर, नगर नगर, करिया करिया, चराग से चराग जलता रहा, मकातिब कायम हुए, बड़े बड़े मदारिस कायम हुए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम देवबंद और उसके तरीके पर चलने वाले मदारिस की बरकत है कि अंग्रेज अगरचे लाल किला पर अपना यूनियन जैक लहराने में कामयाब हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों में जो ख्वाब सजाया था कि इस मुल्क से इस्लाम का खात्मा हो जाएगा, इसमें वो कामयाब नहीं हो सके। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मुसलमानों के पास अपनी मस्जिदें हैं, मस्जिदों के मनारे हैं, अपने मदरसे हैं, वो दाढ़ियों के साथ हैं, टोपियों के साथ हैं, अपनी तहजीब के साथ हैं। और आइंदा भी इंशाअल्लाह मुसलमान इस मुल्क में इज्जत के साथ, ताकत के साथ, अपने कल्चर के साथ, अपने दीन के साथ, अपनी शरीयत के साथ, अपने औकाफ के साथ, अपने तलाक के निजाम के साथ, अपने निकाह के निजाम के साथ इंशाअल्लाह जिंदा रहेंगे। तो ये दीन की जो चहल पहल है, ये जो हमारा और आपका ईमान महफूज है, याद रखिए हर ईमान वाले की गर्दन इन बुजुर्गों के एहसान तले दबी हुई है। अगर इन उलमा ने फिक्र न की होती तो सूरत हाल ये नहीं होती। फिर उसी दारुल उलूम देवबंद के पहले तालिब इल्म है शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, उस पहले तालिब इल्म के शागिर्द हैं मौलाना इलियास साहब कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने हजरत शेखुल हिंद के हाथ पर बैते जिहाद भी कर रखी थी। ये मौलाना इलियास साहब हैं, दारुल उलूम के फैज़ याफ्ता, शेखुल हिंद के शागिर्द और उनके मुरीद, जिनके जरिए अल्लाह ने दावत और तबलीग की इस तहरीक को आम किया है और घर घर ईमान की हिफाजत का एक पैगाम अल्लाह ने पहुंचा दिया। ये सब दर हकीकत इन्हीं मदारिस का फैज़। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मदारिस अपने इस मिशन को समझ रहे हैं
और वो आपके और हमारे ईमान की हिफाजत की फिक्र कर रहे हैं। इसलिए याद रखिए, ये मदारिस हमारी ज़रूरत है, मदारिस से हमारा ताल्लुक़ होना चाहिए, हमें मोहब्बत होनी चाहिए, वरना कौमों को बर्बाद करने का एक तरीका पहले से ये चला आ रहा है कि उन्हें अपने मदरसों से, अपनी दावत व तबलीग से, अपने खानकाहों से, खासकर क़यादत करने वाले उलमाए किराम से काट दिया जाए। ये बहुत बड़ी तहरीक है। तो इस वक्त हम सबको अपने दीन, ईमान और अकीदे की हिफाजत की फिक्र करनी है और अपने नस्लों को बचाने की फिक्र करनी है। याद रखिए, ये औलाद हमारे पास अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अमानत है। अगर ये बच्चे बिगड़ते हैं, गलत राह पर जाते हैं, तो सबसे पहले हमारी गर्दन नापी जाएगी। इसलिए इस सिलसिले में गफलत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये बच्चों का हक है कि हम इन बच्चों को सही तालीम दें, इनकी सही तरबियत करें, इन्हें अच्छा इंसान बनाने की फिक्र करें। ये मतलब नहीं कि हम अपने सारे बच्चों को सिर्फ आलिम ही बनाएं, हाफिज ही बनाएं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए कि हमारी कौम को जैसे अच्छे हाफिजों की ज़रूरत है, अच्छे कारियों की ज़रूरत है, अच्छे आलिमों की ज़रूरत है, अच्छे मुफ्तियों की ज़रूरत है, इसी तरह हमारी कौम को अच्छे डॉक्टर्स चाहिए, अच्छे लॉयर्स चाहिए, अच्छे इंजीनियर्स चाहिए, अच्छे डिग्री होल्डर्स चाहिए। हम जो बात आपसे कहना चाहते हैं वो ये कि आप अपने बच्चे को कुछ भी बनाएं, कुछ भी पढ़ाएं, बड़े से बड़े ओहदे पर पहुंचा दें, लेकिन उसके दिल में और दिमाग में ये बात बिठा दें कि वो पहले और आखिरी नंबर पर सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है और यही उसकी सबसे बड़ी पहचान है। आप अपने बच्चों को मुसलमान बनाइए, आका का गुलाम बनाइए, फिर देखिए वो बच्चे कितने कीमती होते हैं। वरना जहां मदारिस का निजाम नहीं है, बच्चों की तालीम और तरबियत की कोई फिक्र नहीं है, वहां मकातिब नहीं है, मस्जिदों में कुरानी हल्के नहीं लग रहे हैं। आप अपने यहाँ को छोड़ दीजिए, आपके यहाँ तो माशाअल्लाह इतना अच्छा इदारा है और तकरीबन 150 तलबा यहाँ दारुल इकामा में है। आज तकरीबन 50 हुफ्फाज की दस्तारबंदी हो रही है। आप अपने यहाँ के माहौल को मत देखिए, जिन इलाकों में तालीम और तरबियत का कोई माहौल नहीं है, वहां क्या हो रहा है, बच्चे हमारे हाथों से फिसल जाते हैं, कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। हद तो यह है कि जहां उनकी तालीम और तरबियत का कोई निजाम नहीं है, ये बच्चे कच्ची उम्र में ही गुटखा खाते हैं, बच्चे तबाह हो जाएंगे। खासकर माँ के अखलाक और किरदार का बहुत ज्यादा असर पड़ता है। ये जितने बड़े बड़े उलमा हैं, औलिया अल्लाह हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और इसी तरीके से हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत नानोतवी, हजरत मौलाना इलियास साहब कांदलवी, हजरत मदनी, हजरत और दूसरे जो बुजुर्गान दीन, बड़े बड़े मुहद्दिसीन, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वगैरह, इन सब की जिंदगी को देख लीजिए। इनमें जो नेकियां आई हैं, इसमें इनकी माओं का बड़ा दखल था। इनकी माएँ बड़ी नेक थी। बास की माएँ तो ऐसी थी कि सख्त सर्दी में भी बगैर वुजू के अपनी छाती से अपने लाडलों को दूध नहीं पिलाया करती थी। कितना ख्याल रखा करते। इमाम बुखारी बचपन में जब वो छोटे थे तो उनकी आंखों की रोशनी खत्म हो गई थी, वो अंधे और नाबीना हो गए थे। उनकी माँ बड़ी नेक थी, बाप तो थे नहीं, वो तो यतीम थे। माँ रात भर अल्लाह के सामने रोती रहती थी, गिड़गिड़ाती रहती थी। एक मर्तबा रात में तहज्जुद पढ़ते हुए उनका मुसल्ला रोते रोते भीग गया मुसल्ला। ख्वाब में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई। उन्होंने कहा, बेटी क्यों रो रही हो? कहा, मेरे बेटे की आंखों में रोशनी नहीं है। उन्होंने ख्वाब में ही उनकी आंखों पर हाथ फेर दिया, आंख खुल गई। कहने लगी, मोहम्मद मोहम्मद, बेटे उठ जाओ। इमाम बुखारी उठे, कहने लगे, अम्मी जान, मेरी आंखों में रोशनी वापस आ गई है, मैं अब आपको देख सकता हूँ। माएँ नेक होती थी तो इसका असर बच्चों पे पड़ता था। इसलिए माओं को अपने किरदार को समझने की जरूरत है। आजकल क्या हो रहा है,
धड़ल्ले से शॉपिंग के लिए निकल रही हैं हमारी माएँ और बहनें, पर्दे का कोई एहतिमाम नहीं। नई नवेली दुल्हन है, उसके हाथ में जाहिर है कि अब शादी के साथ स्मार्टफोन भी तो आ जाता है, ये भी एक जेवर की तरह जरूरी हो गया है। उसके हाथ में मोबाइल है, वो सास के डर से जल्दी जल्दी घर के काम काज को यहाँ वहां करके किसी तरह पूरा करती है। उसके बाद क्या करती है, फौरन अपने घर में चली जाएगी, कोने में जाकर अपने बेडरूम पर बैठ जाएगी और क्या करेगी, उसकी उंगलियां मोबाइल के स्क्रीन पर तेजी के साथ चलती है। उसके अंदर अगर दीनदारी नहीं है, अल्लाह का खौफ नहीं है, हया नहीं है, शर्म नहीं है, तो फिर वो उस मोबाइल पर गलत किस्म के प्रोग्राम देखती है, नंगी तस्वीरें देखती है, न जाने कैसे कैसे सीरियल देखती है, और इसकी वजह से उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है, उसकी छाती से जो बच्चा दूध पी रहा है, वो बच्चा भी तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। इसलिए हमारी माओ को और बहनों को इसका ख्याल रखना चाहिए। उन्हें अपने बच्चों को इस तरह तबाह करने का कोई हक नहीं है। ये उन्हें अपनी नस्लों को बनाना चाहिए इन हालात में, जब बच्चा पेट में है, जब बच्चा माँ की छाती से दूध पी रहा है। इन माओं को अल्लाह अल्लाह करना चाहिए, गुनाहों से बचना चाहिए, दुरूद शरीफ का एहतमाम करना चाहिए, तिलावत करनी चाहिए, हराम लुकमा पेट में जाने से बचने का एहतमाम करना चाहिए। तो फिर देखिए ये बच्चे कैसे औलिया अल्लाह होते हैं और इस्लाम के शेर बनते हैं। तो इसलिए अगर हमें अपने बच्चों को नेक बनाना है तो सबसे पहले हमें खुद भी नेक बनना पड़ेगा। अगर हम ये दो काम कर लें तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से समाज में इनकलाब आएगा और इस्लाह होगी हम सबकी, सभी लोग फिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। उसके साथ साथ आखिरी गुजारिश, माशाअल्लाह जाहिर है कि आज का ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम सिर्फ मुआशरे की इस्लाह के लिए नहीं है, इस पर तो बात हो चुकी, बल्कि आज का ये प्रोग्राम इसलिए भी सजाया गया है ताकि हमारे जिन अजीज बच्चों ने कुरान करीम को अपने सीने में महफूज किया है, उनके सरों पर दस्तार सजाई जाए। आप ये समझिए कि इतनी बड़ी तादाद में ये बारात में लोग आए हुए हैं, तो आज के दुल्हा कौन है? अरे दुल्हा कौन है आज के? हमारे ये हुफ्फाज, जिनकी दस्तार बंदी अभी होनी है ना इंशाअल्लाह। और बहुत बड़ी तादाद बता रहे थे हमारे मौलाना कमरुल हसन साहब, कितने? 50। ये तो अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। और 5 कुर्राए किराम भी हैं, कारी भी हैं, जिन्होंने तजवीद व क़िराअत के उसूल के साथ कुरान करीम को मुकम्मल किया है। आज उनके सरों पर भी दस्तार सजाई जाएगी। यकीनन ये इन बच्चों के लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है, इनके लिए बड़ी कामयाबी है। इसलिए मैं दिल की गहराइयों से इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने इनका इंतखाब किया है, अल्लाह ने इन्हें चुन लिया है, और इनकी हौसला अफजाई के लिए उसी हदीस का सहारा लेता हूँ जिस हदीस को आप हजरात बार बार सुनते रहते हैं, ताकि इनके लिए मुबारकबादी का एक सामान हो जाए कि अल्लाह ने इन्हें कितना ऊंचा बनाया। ये सब हैं कहाँ? 50 के बाद में आएंगे। अच्छा, सब बैठे हुए बिखरे हुए हैं, एक भी नहीं है सामने। एक आध को तो बुला लीजिए कम से कम, असल तो स्टेज आज इन्हीं लोगों के लिए है। एक आध कोई हो तो बुला लीजिए। भाई हम में से मैं वो हदीस सुनाना चाहता हूँ जिनसे इन हमारे हुफ्फाज की अजमत हमारे दिलों में पैदा हो। भाई हम में से हर एक को इस बात का यकीन है कि एक न एक दिन मरना है यकीन? अरे है यकीन? क्या इसमें भी इख्तिलाफ है किसी का? अरे सबको यकीन है ना, इसमें तो किसी का इख्तिलाफ नहीं है। ये जो कुर्सी पे बैठे हुए इन्हें भी यकीन है, और ये जो सामने हैं या जो अभी तक कहने के बावजूद खड़े हैं इन्हें भी यकीन है, और ये जो एक अल्लाह का बंदा वीडियोग्राफी कर रहा है, बच्चे वीडियो मत बनाओ, बैठ जाओ इधर आके, इन्हें भी यकीन है। इन सबको यकीन है कि एक न एक दिन मरना है, इसलिए कि इसमें तो इख्तिलाफ नहीं हो सकता ना। लेकिन याद रखिए, ये कौन है? ये हाफिज कुरान है कम, लेकिन उससे बढ़कर हमें इस बात का यकीन है और हमारा ईमान और अकीदा ये है कि मरने के बाद हमें दोबारा जिंदा होना है। अरे है ना इसका यकीन? दोबारा जिंदा होना है। सब लोग जिंदा होंगे,
वहाँ अव्वलीन होंगे, आखरीन होंगे, अच्छे होंगे, बुरे होंगे, अल्लाह के दरबार में हाजिर किए जाएंगे। अल्लाह पाक इंसाफ की कुर्सी पर होंगे, अल्लाह जलाल के आलम में होंगे, अल्लाह फैसला करेंगे। वो फैसले का दिन होगा, वो बदले का दिन होगा, अल्लाह फैसला करेंगे। ये वो लोग हैं जो दुनिया में हमारे अहकाम पर अमल करते थे, ये नमाज पढ़ते थे, रोज़ा रखते थे, उलमा से मोहब्बत करते थे, ये अच्छे लोग हैं, इनके लिए जन्नत का फैसला। ये वो लोग हैं जो दुनिया में हमारे अहकाम की खिलाफ वर्जी करते थे, ये नमाज नहीं पढ़ते थे, रोज़ा नहीं रखते थे, नाहक माल खाया करते थे, गरीबों के नाम पर इंदिरा आवास की स्कीम आया करती थी, सारी की सारी रकम को अपने पेट में उंडेल लिया करते थे। ये हमारे बागी हैं, ये हमारे दुश्मन हैं, ये उलमा के मुखालिफ हैं, ये मदारिस के खिलाफ जबान खोला करते थे, ये बागी हैं, मुजरिम हैं, इनके लिए जहन्नम का फैसला हो गया। अल्लाह ने जो फैसला कर दिया हो गया। है किसी की हिम्मत अल्लाह के फैसले पर उंगली रख सके? उसके बाद सिफारिश का सिलसिला होगा, सन्नाटा तारी होगा। वहां अच्छे अच्छे लोग होंगे, मिनिस्टर्स होंगे, मंत्री जी होंगे, विधायक जी भी होंगे, गांव के प्रधान जी भी होंगे, जमीन जायदाद वाले भी होंगे, सब होंगे, लेकिन सब पे कपकपी तारी होगी। किसी की हिम्मत नहीं कि वह अल्लाह के अर्श के करीब जा सके। लेकिन आप यकीन मानिए, अगर आपने अपने किसी लाडले को हाफिज कुरान बना दिया है, जैसे हमारा ये अजीज, क्या नाम है इस बच्चे का? मोहम्मद रहबर। अल्लाह ने इसके सीने में अपनी पाक किताब को महफूज कर दिया है। ऐसी खतरनाक सिचुएशन में भी हो सकता है कि ये हमारा मोहम्मद रहबर ये आगे बढ़ेगा, अल्लाह के करीब जाएगा। अल्लाह फरमाएंगे कहो क्या कहना चाहता, तो मुमकिन है ये कहेगा खुदाया तेरे प्यारे पैगंबर ने खबर दी थी, और जो खबर दी थी वो 100% सही थी। हमें बतलाया गया था कि जो बच्चा अपने सीने में तेरी पाक किताब महफूज करके लाएगा, खानदान के 10 आदमियों के बारे में तू उसकी सिफारिश कबूल करेगा। अल्लाह फरमाएंगे कि हाँ हमारा वादा था और है, हमारे यहाँ वादा खिलाफी नहीं होती। रहबर तुम कहो क्या कहना चाहते हो? तो मुमकिन है कि फिर ये और आगे बढ़ेगा और कहेगा खुदाया ये जो आपने जिन लोगों के लिए जहन्नम का फैसला किया है मेरे अल्लाह, ये तो मेरे दादा जान हैं, दुनिया में मुझसे बड़ी मोहब्बत करते थे। ये मेरे नाना हैं, मेरा बड़ा ख्याल रखा करते थे। खुदाया उस पाक किताब की अजमत का वास्ता जिसका आपने मुझे हाफिज बनाया है, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप इनके लिए जन्नत का फैसला कर दीजिए। अल्लाह पाक डिसीजन ले चुके हैं, फैसला सुना चुके हैं, लेकिन आप कुर्बान जाइए मोहम्मद रहबर और इस जैसे हाफिज कुरान की अजमत पर कि अल्लाह इसकी गुजारिश की वजह से, इसकी रिक्वेस्ट की वजह से फिर से इसके दादा के लिए, इसकी दादी के लिए, इसके नाना के लिए, इसकी नानी के लिए, इसकी खाला के लिए, इसके चचा के लिए, इसकी फूफी के लिए अल्लाह पाक फिर से जन्नत का फैसला कर देंगे। ये हैं वो अजमत वाले बच्चे लोगों, चाहे हम इनकी अहमियत को समझें या ना समझें, आखिरत में ये बड़े अनमोल हैं। जब दुनिया की सारी करेंसियां क्रैश कर जाएंगी, यहाँ जो बड़े बड़े नोट आप महफूज करके रखते हैं ये बिल्कुल काम नहीं आएंगे, पाउंड काम नहीं आएंगे, डॉलर काम नहीं आएंगे, ये रुपये काम नहीं आएंगे। उस वक्त ये मोहम्मद रहबर वाली जो करेंसी है यही करेंसी काम आएगी। इसके जरिए आप मगफिरत को खरीद सकेंगे, अल्लाह की बख्शिश को खरीद सकेंगे। इसलिए लोगों इन हुफ्फाज की आजमत को समझो, इन्हें अपने सीने से लगाओ, इन्हें अपनी आंखों पर बिठाओ। अल्लाह ने इन्हें बहुत ऊंचा मकाम अता किया है,
बड़े अनमोल हैं। दुनिया की किसी बड़ी से बड़ी कीमती दौलत के जरिए भी इनका रेट नहीं लगाया जा सकता। अल्लाह ने इन्हें बड़ा अनमोल बनाया। इसलिए मैं दिल की गहराइयों से इन अजीजों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसी तरह इनके वालिदैन काबिल मुबारकबाद हैं कि उन्हें भी अल्लाह के दरबार में बुलाया जाएगा स्टेज पर और उनके सरों पर अजमत का ताज सजाया जाएगा। इनके वालिदैन काबिल मुबारकबाद हैं। इसी तरह इनके वालिदैन से ज्यादा, अरे रहबर तुम भी समझ रहे हो, तुम्हारे वालिदैन से ज्यादा कौन है काबिल मुबारकबाद बताओ? वालिदैन में तो माँ बाप दोनों आ गए। हाँ माशाअल्लाह, इसका मतलब शऊर भी है इस बच्चे को। ये कह रहा मेरे वालिदैन से ज्यादा काबिल मुबारकबाद मेरे असातिज़े किराम। माँ बाप ने तो क्या किया, अब्बा ने लाकर मदरसे के हवाले कर दिया। ये हमारे मौलाना कमरुल हसन साहब हैं, इनके साथ जो असातिज़ा की टीम है, इन्होंने इनको बनाने और संवारने के लिए रात दिन एक कर दिया। आपको मालूम है, आप जब सुबह में सो रहे होते हैं या असातिज़ा उठ जाते हैं, रात को जब आप अपने बिस्तर पर मोबाइल में लगे होते हैं, या असातिज़ा अपने इन बच्चों को बनाने की फिक्र करते हैं, या असातिज़ा इन बच्चों को समझाते हैं, इन्हें संवारते हैं, इन्हें डांटते हैं, इनकी घिसाई करते हैं। अरे जैसे मार्बल की घिसाई होती है ना, तब उस पर चमक आती है, उससे ज्यादा वो इन बच्चों के पीछे मेहनत करते हैं, इन्हें माँ की ममता और बाप की शफकत देते हैं, तब ये इस काबिल होते हैं कि उलमा के हाथों इनके सरों पर दस्तार सजाई जाती है और बदले में हम इनके इन असातिज़ा को क्या देते हैं? कुछ भी नहीं, वही मामूली तनख्वाहें। और जाहिर है कि ये इन तनख्वाहों के लिए इतनी मेहनत नहीं करते, वरना तो कहीं लारी लगाकर केले बेचकर इससे ज्यादा कमा सकते हैं। बल्कि ये अंबिया के वारिस हैं, इनका वही नारा है जो अंबिया का नारा था, वमा असअलुकुम अलैहि मिन अज्र इन अज्रिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन। लोगो, दुनिया वालों, तुम्हें अपनी दौलत मुबारक हो, हम तुमसे कोई मुआवजा नहीं चाहते। हमारा मुआवजा और हमारा अज्र तो हमारा रब्बे कायनात ही देगा, अल्लाह के लिए करते हैं। इसलिए लोगों, अपने बच्चों के इन असातिज़ा को कद्र की निगाह से देखो। ये जो मसाजिद के अइम्मा हैं, ये मकातिब और मदारिस में पढ़ाने वाले हुफ्फाज हैं, ये हमारी कौम के मोहसिन हैं, ये हमारे बच्चों का मुस्तकबल बनाते हैं। खुदा के वास्ते कभी इनकी गुस्ताखी मत करना, कभी इनकी शान में तौहीनी कलिमात नहीं कहना है। कभी मस्जिद के सदर साहब हैं, प्रेसिडेंट साहब, वो कहते हैं कि मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, इसलिए मैं इमाम साहब को बोल ही देता हूँ। सदर साहब, अगर आपको गुस्सा आता है तो आप मुतवल्ली पद से इस्तीफा दे दीजिए और अपने बच्चों पर जुल्म मत कीजिए। क्यों? इसलिए कि किताबों में लिखा है और तजर्बा ये है कि जो लोग इन उलमा की कदर करते हैं, इन हुफ्फाज के साथ मोहब्बत और अजमत के साथ पेश आते हैं, अल्लाह पाक उनकी नस्लों में उलमाए रब्बानीयीन पैदा करते हैं। आप देख लीजिए, अरे दादा जान जो थे वो अंग्रेजों के जमाने में टकलेबर बोर्ड में काम करते थे, और क्या थे? पढ़े लिखे थे? बिल्कुल नहीं, सिग्नेचर भी नहीं कर सकते थे, अंगूठा छापते, अंगूठा छाप, कुछ नहीं जानते थे, लेकिन गांव के इमाम साहब को चाय पिलाया करते थे। कोई आलिम आ जाता था, उसके सामने जोर से बोलते नहीं थे, उसका एहतराम करते थे। अल्लाह ने उस जाहिल और अनपढ़ दादा के एहतराम की वजह से अल्लाह ने उसके पोते को हाफिज कुरान बना दिया, आलिम दीन बना दिया। इसकी मिसालें आप अपने गांव में देख लें, आप अपने मोहल्ले में देख लें। लेकिन जो लोग इनकी तौहीन करते हैं, अल्लाह बहुत बड़ा बेनियाज है, अल्लाह ऐसे लोगों की नस्लों को इल्मे दीन से महरूम कर देता है। इसलिए हमें इन उलमा की कदर को समझना है। माशाअल्लाह, आप ये इन उलमा की कुर्बानी है, इन्होंने आपके बच्चों को तैयार किया है। अल्लाह ने कितना अच्छा मदरसा दिया है, ये मदरसा हमारा मदरसा है, इसकी ज़रूरियात का हमें ख्याल रखना है। यहाँ के काबिल मुबारकबाद है, यहाँ के असातिज़ा, यहाँ के मोहतमिम साहब, यहाँ के सदर मुदर्रिस साहब। क्या होता है, ये आपके पास आते हैं,
आप टाल देते हैं कि अभी नहीं है, सुबह में देखेंगे। ये सुबह को आपके पास पहुंच जाते हैं, आपकी खुशामद करते हैं, आपकी दाढ़ी पकड़ते हैं कि खुदा के वास्ते मदरसे का ताउन कीजिए। क्या इनको हया नहीं है? इनको शर्म नहीं है? क्या आपके झिड़कने के बावजूद भी आपसे पैसे मांग रहे हैं? याद रखिए, ये बहुत बाहया है, इनकी भी शान बहुत ऊंची है। इसलिए इन्होंने कभी अपने बेटे के लिए या अपनी बेटी के लिए कभी आपसे 1 रुपये का सवाल नहीं किया। कोई नहीं कह सकता कि इन्होंने अपने बेटे के लिए कभी 1 रुपया मांगा हो, लेकिन कौम के इन नौनिहालों के लिए और कौम के इस मुस्तकबल को बनाने के लिए, उनके ईमान की हिफाजत के लिए, या अपनी इज्जत और अपनी हयात को एक तरफ रखकर आप जैसे बल्कि बहुत से मामूली लोगों की जाकर खुशामद करते हैं, इससे बढ़कर और कोई कुर्बानी नहीं हो सकती। इसलिए हम इनकी आजमत को समझें। ये इदारे हमारे हैं, हमें जो अल्लाह ने ईमान दिया है, दीन से मोहब्बत दी है, उसका तकादा ये है कि हम इदारे की जरूरियात को समझें, इदारे से मोहब्बत करें। कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को मोहब्बत की निगाह से तो देख लें। ये भी हमारे लिए इंशाअल्लाह नजात का सामान बनेगा। तो बहरहाल इनके वालिदैन से ज्यादा इनके असातिज़ा काबिल मुबारकबाद हैं। यहाँ के जो ट्रस्टीज हैं, जिम्मेदार हजरात हैं, मदरसे के मोहतमिम साहब हैं, वो है काबिल मुबारकबाद। और इन सब के साथ साथ आप सभी हजरात, अरे दस्तार बंदी का दिन है ना, तो सिर्फ ये हमारे हुफ्फाज काबिल मुबारकबाद नहीं है, सिर्फ हमारे मौलाना कमरुल हसन साहब और इनकी टीम के जो लोग हैं वो काबिल मुबारकबाद नहीं है, बल्कि आप सभी हजरात जो इस कुर्सी से लेकर यहाँ से बैठे हैं ना, बल्कि इधर भी हैं माशाअल्लाह, बहुत से मौक़र और अहम हजरात यहाँ भी बैठे हैं। तो यहाँ इस कोने से लेकर उस कोने तक मुझे जो सामने नजर आ रहे हैं वो हजरात भी, और अब तक जो कहने के बावजूद नहीं बैठ सके, और एक साहब का अभी भी मोबाइल देख रहे हैं खड़े होके, ये हजरात भी, ये जो मोबाइल देख रहे हैं वो भी, आप भी काबिल मुबारकबाद हैं। आप सभी हजरात काबिल मुबारकबाद हैं। क्यों? इसलिए कि आप हजरात के ताउन से, आपकी गाढ़ी कमाई से ये मदरसा अशरफुल उलूम चल रहा है। यहाँ हुफ्फाज तैयार हो रहे हैं और इस्लाम के सरहदों की हिफाजत करने वाले इस्लाम के सिपाही तैयार हो रहे हैं। आप अपने इस ताउन को मामूली न समझें, ये बहुत अहम चीज है। आप आखिरत के अकाउंट में जमा कर रहे हैं, और आपका यही ताउन, और ताउन नहीं करते कम से कम मोहब्बत के निगाह से देखते हैं। हदीस पाक में है, अलमरउ मअ मन अहब्बा, जो जिसके साथ मोहब्बत करेगा उसी के साथ उठाया जाएगा। कल क़यामत के दिन जब अल्लाह पाक मौलाना कमरुल हसन के लिए, यहाँ कुरान करीम पढ़ाने वालों के लिए जन्नत का फैसला करेंगे, तो ये दौड़कर जन्नत में नहीं चले जाएंगे। याद रखिए, आप यकीन रखिए, बल्कि ये वहां रुक जाएंगे, इनके पैर वहीं ठहर जाएंगे और कहेंगे, मेरे अल्लाह, ये है हमारी बस्ती और हमारे इलाके के वो लोग जो हमारी एक दावत पर लब्बैक कहते थे, हमसे मोहब्बत किया करते थे, हमारे प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए तन्हाई में दुआएं किया करते थे, हमारे बच्चों को मोहब्बत की निगाहों से देखा करते थे। खुदाया, इनके लिए भी जन्नत का फैसला कर दीजिए। तो बहुत मुमकिन है कि अल्लाह इन उलमा की मोहब्बत के सदक़े, इन कुर्रा की मोहब्बत के सदक़े, इन हुफ्फाज की मोहब्बत के सदक़े अल्लाह हमारा भी बेड़ा पार लगा देंगे। इसलिए कि अलमरउ मअ मन अहब्बा, इसलिए आप इस ताउन को मामूली मत समझिए। इसलिए आप हजरात भी काबिल मुबारकबाद हैं। जरूरत इस बात की है कि मदरसों के साथ, मदरसा अशरफुल उलूम के साथ जो हमारा ताल्लुक है, और इसी तरीके से दारुल उलूम देवबंद के साथ, जमीयत उलमा हिंद के साथ, खानकाहों के साथ, बुजुर्गों के साथ, कुरान मुक़द्दस के साथ, उलमा के साथ, हुफ्फाज के साथ हमारा यह ताल्लुक और ज्यादा मजबूत हो, मुस्तहकम हो। अल्लाह मुझे भी तौफीक दें, आप हजरात को भी तौफीक अमल से नवाजें। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत हज़रत वाला की उम्र में बरकत अता फरमाए, सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए।